बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, क्या एमकेएम लंदन या एमकेएम पाकिस्तान का डर खौफ या फिर कुछ और वजह है कि पीपल्स पार्टी में इतनी तब्दीली आई? सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कशन करूंगा कि इमरान खान के लिए गुड न्यूज़ क्या है, इस पर ज़रा बात करेंगे। और कराची वालों की मौजें लग गई कैसे, ये हमारा आज के 3 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। और दीगर भी छोटी मोटी खबरें जो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा तज्जिया होगा, थोड़ा सा जो है वो मिर्च मसाला लगाए बगैर आप लोगों के सामने बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहली चीज़ तो ये, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और ये आ रही है कि इमरान खान जो है वो बहुत जल्द शायद रिहा हो जाएं। लेकिन अच्छी खबर फ़िलहाल जो ऑन द ग्राउंड है वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और साथ में पीपल्स पार्टी के शर्जील इनामदार मेमन और दीगर अरकान ने भी कहा है कि पीटीआई बैठ के बात करे। हंगामा रही करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसे आज तक उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। अब इसके बरअक्स जो पीटीआई के लोग हैं और उनके जो ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स अब्रॉड में बैठे हुए हैं, और कुछ पाकिस्तान में जो उनके चहीते हैं जो टिकटॉक बना रहे हैं या और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डर गए, खान से डर गए। मतलब आप एक बात बताएं कि अजीब किस्म की बात है, कौन डर गया? खैर, फिलहाल अभी यहीं तक रहिए, ज़्यादा आगे ना बढ़ें। मुसीबत ये है कि अगर कोई चीज़, कोई बात होती है, कोई अच्छी न्यूज़ आती है, बुरी न्यूज़ आती है, तो उसको बिल्कुल जो है तोड़ मरोड़ के पेश करना जो है ये कानूनी तौर पे भी जुर्म है। क्योंकि फ़ेक खबरें फैलाना दीन इस्लाम में भी बड़ा सख्ती से मना किया गया है। और कानूनी तौर पे जो दुनिया भर का कानून है, ज़ाहिर है आपके मुल्क का भी वही कानून है कि गलत खबर फैलाने वाला जो है वो ज़ाहिर है कि उसके लिए फिर सज़ा है। लेकिन लोग जो हैं इमरान खान की क्या कहते हैं, मोहब्बत में पागल हो गए हैं। यह शायद सिर्फ़ और सिर्फ एक जादू है जो चल रहा है और हकीकत कुछ भी नहीं। बहरहाल, अब कराची वालों की मौजें लग गई हैं, ये क्या चीज़ है? और इसके अंदर एमकेएम पाकिस्तान या एमकेएम लंदन का जो है वो क्या किरदार है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये बात कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो अच्छी खबर ये है कि मौजें लग गई हैं। वजह ये है कि आपको पता है कि एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन, एमकेएम पाकिस्तान जो है वो जगह जगह एहतजाज भी कर रही है। अपने एहतजाज नहीं कर रही, जलसे कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, ख़ास तौर पे सिंध और कराची के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियत नहीं मिल रही हैं लोगों के। मतलब पूरा जो आपको पता है कि एक अच्छा खासा एक निज़ाम था, तबाह बर्बाद हो चुका है। तो उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको सही किया जाए, लोगों को चैन से जीने दिया जाए। तो शर्जील नामदार मेमन साहब ने कुछ ऐलानात किए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जैसे जनरल वर्कर्स का इजलास है, उसके हवाले से उन्होंने बात की है। तो अब ये चीज़ समझ से बाहर है कि क्या वो इजलास जो है वो, उसमें कौन कौन लोग वापस आ सकते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग पीटीआई में चले गए थे, कुछ जो है वो उसमें चले गए थे, किसी मजहबी तंजीम थी उसमें चले गए थे। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब का वाकई में इजलास होने वाला है, कोई जलसा होने वाला है, या कोई 9-0 पे या जिना ग्राउंड पे कुछ उनका होने वाला है, तो क्या ये लोग सारे वापस आएंगे? यकीनन ऐसा कुछ हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिर्फ अजम्पशंस की जा सकती हैं या प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। लेकिन उससे शायद लगता है कि प्रेशर आया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे कि वो सिंध के हालात और ख़ास तौर पे कराची के हालात जो है वो सही करने के लिए अब कुछ ना कुछ अमल दरामद कर रही है। मुर्तज़ा वहाब साहब के टोन में भी काफ़ी चेंज आया है। शर्जील इनामदार मेमन साहब के और हमारे जो आपके और हमारे चहीते मुराद अली शाह साहब हैं, उनके भी टोन में काफ़ी चेंज आया है। बहुत कुछ जो है वो लग रहा है कि अब सिंध में होता हुआ अच्छा, और ख़ास तौर पे कराची में होता हुआ अच्छा नज़र आ रहा है। वो क्या है? कराची वालों की मौजें कैसे लगी हैं? एक तो शर्जील मेमन साहब ने बड़ा ऐलान किया है कि भाई जो आपकी जो लोकल बसें जिनमें हम लोग गिर के कभी हमारे कपड़े फट जाते हैं, कभी जो है वो ब्रेक फेल हो जाते हैं, कभी उलट जाती है, पलट जाती हैं, ये सब जो बदतमीज़ियाँ हो रही हैं,
तो ये बसें पुरानी सारी की सारी उन्होंने जो है ख़त्म कर दी जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ट्रांसपोर्टर हजरात से उन्होंने कहा है कि हम आपको गवर्नमेंट जो है वो सूद से पाक लोन भी देने के लिए तैयार है, आप जो है नई बसें मंगवाएं और अपना जो है वो इस शहर को ही नहीं पूरे सिंध को जो है वो आप एक अच्छा ट्रांसपोर्ट फराहम करें। साथ में सिंध में भी डेवलपमेंट्स का उन्होंने ऐलान किया कि जो मैं मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश थी, अक्सर मैं जिक्र करता था कि सिंध में जो है वो तरक्की होनी चाहिए। अब लगता है कि सिंध भी जो है वो चमकेगा जैसा किसी ज़माने में कराची चमकता था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि रक्शे ख़त्म किए जा रहे हैं और उसके बजाय जो सरकारी जो है वो टैक्सी मुतारुफ़ कराई जा रही है, जिसके बाद जो है अब सरकारी टैक्सियाँ होंगी और वो यकीनन कोई दुबई लेवल का, जो आपको याद होगा कि एक कोई साहब थे, उन्होंने कहा था कि कराची को अगर खाली इसका पैसा इसी पे लगाए तो ये दुबई वगैरह सबको पीछे छोड़ देगा। लग रहा है कि ये जो सूबा बनने की बातें हो रही थी, 3 सूबे बनने की बातें हो रही थी या 12-32 जो भी थे, तो अब लग रहा है कि उस चीज़ के में बहस में पड़ने के बजाय जो वो अब बाकायदा तौर पे डेवलपमेंट की तरफ जो सिंध हुकूमत कोशिशें कर रही है और एक अच्छा जो है वो कराची को ही नहीं सिंध भर को पैकेज दे रही है, तो ये एक बहुत अच्छा हो जाएगा निज़ाम। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, आवाम को ख़ुद भी अपने आप को इस काबिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें याद है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ग्रीन बसेस चलाई थी, तो उसमें जो है वो भेड़ बकरियां लेके लोग चढ़ जाते थे, पी के जगह जगह उन्होंने मारना शुरू कर दी थी। जंगली जाहिलों की तरह जो बसों को पीटते थे, जब जैसे कहीं भी रोकना है तो सोचते थे बस स्टॉप पे नहीं रुके, जहाँ हम चाहे वहाँ रोक दे। तो वो सिस्टम जो है वो दोबारा से वो आएगा। एक तो मतलब ये पीटने वाला नहीं, वो अच्छी बसों का, और उसमें आपने देखा होगा कि ग्रीन बसें चल रही हैं, पिंक बसें चल रही हैं ख़वातीन के लिए, और वैसी उसी टाइप की बाकायदा अच्छी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर चलेगी, जिसमें रेसिंग नहीं होगी बल्कि जगह जगह स्टॉप्स बने हुए होंगे, एक डेवलप सिटी की तरह जो है वो होगा निज़ाम। और ये कि एक जो टाइमिंग वगैरह का इशू है कि किसी भी वक्त आ जाए तो आपको बसें नहीं मिलती हैं, ख़ासतौर पे हाईवेज़ की तरफ आपको रात को 9 बजे के बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कहलाती है, तो उस सब चीज़ों से जान छूट जाएगी। चिंची रक्शे ये ख़त्म हो जाएंगे, सरकारी टैक्सियाँ आ जाएंगी। अब ये चिंची और वो चलाने वाले इन लोगों का क्या होगा, इनको सरकारी गाड़ियाँ अलॉट की जाएंगी या शायद जो है वो ये ख़रीदेंगे, अपने रक्शे बेच के उसी कीमत में कुछ किया जाएगा, और फिर वो लोग जो हैं वो बाकायदा उनको ट्रेनिंग मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा और उनको लिमिट बता दी जाएगी किस तरीके से, क्योंकि एक ट्रैक पे चलना और एक लिमिट में रह के चलना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक अच्छी खबरें फ़िलहाल ये हैं, लेकिन मज़ीद ये कि इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जैसे इमरान खान की ही जो पार्टी है पीटीआई, उसमें आपस में क्योंकि आप लोगों को कल बताया था कि क्या नाम था उनका, सलमान अकरम राजा जो हैं बैरिस्टर वकील, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आपस में ही ये लोग गुत्थम गुत्था हुए हैं और तू तू मैं चल रही है कि ये क्यों बन गया, मैं क्यों नहीं बना। यहाँ पर पीटीआई के अंदर एक तो ये चीज़ बड़ी है, हर बंदा सोचता है कि मैं जो हूँ वो लीडर हूँ, हर बंदा सोचता है मैं लीडर हूँ, इसलिए पीटीआई में बहुत धड़े हैं और आपस में रह के एक दूसरे की काट की जा रही है, जिसका बाकायदा तौर पे ये जो है बरमला इजहार भी हो जाता है और उनके एक्सप्रेशन से भी लगता है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक चीज़ और ये है कि सुहेल आफरीदी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, ठीक है, सूबा सरहद का केपी के है वो, लेकिन वो अडियाला में रहता है ज़्यादातर, या इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में वो रहेगा। उसका मतलब अपने जो हल्का है, अपने सूबा है, वहाँ वो कम ही होते, तो पता नहीं वहाँ पर केपी के में जो है वो काम कर क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपका लीडर अंदर है, लेकिन आपने रोज़ाना का जो चक्कर लगाया हुआ है, आपको कभी ना कभी मुलाकात हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपने सूबे के ऊपर कम से कम ध्यान दीजिए और उसको ज़रा बनाने की कोशिश करें, बजाय उसके आपका सारा जो पैसा है, जो भी फंडिंग वगैरह मिली होगी या नहीं मिली होगी वॉटेवर, तो आपने सारा जो है वो यहाँ रास्ते में लगा दिया। आप वहाँ से लोगों को उठा के यहाँ ले आते हैं, बेचारे अपने काम धंधे छोड़ के रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, तो वो कहते हैं ना, कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, आपके साथ वो हो जाएगा। तो इसके लिए एहतियात करें। बाकी वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा ज़रा तमीज़ के दायरे में रह के, और अच्छी लगी है बुरी लगी है मेरी इस्लाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।